तो वो आपकी हो ही रही है। ठीक है। बाकी नमस्ते आप सर। लोगों को नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास के बारे में किसी का कोई कमेंट है तो बताइए, जिसको भी अगर कुछ कहना हो। सर ठीक है मेरा ना। क्वेश्चन है, जिसका बर्थ सनराइज से पहले होता है, जैसे आठ कैमरा को ऑन हुआ कीजिए पहले। सनराइज। ओके। कैमरा ऑन कीजिए। जी सर। सर जिसका बर्थ सनराइज से पहले होता है, जैसे 8 बजे हुआ तो उसको 7 लेंगे, 8 लेंगे? मतलब समझा नहीं मैं आपका सवाल। जैसे सर किसी का बर्थ सनराइज से पहले हुआ, जैसे रात को हो गया 1 AM, हम आफ्टर इंग्लिश 12। कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ टाइम की बात कर रहे हो ना आप। जी जी जी। हमारे जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वो हिंदी तिथि के हिसाब से बने हैं, लेकिन उसमें जो डेटा फीड होता है वो अंग्रेजों वाला होता है। आप डालते ओके। हो डेट ऑफ बर्थ टाइम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, सॉफ्टवेयर हम्म। उसमें देसी कैलकुलेशन करके अपने आप आपको पथरी बना के देता है। तो वो तकलीफ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक जी है। आप आप सॉफ्टवेयर खुद तो आप पथरी बना नहीं रहे हो पंचांग से, जी जी जैसे पुराने जमाने में पंडित जी बनाते थे, है ना। जी। आप तो सॉफ्टवेयर में बना रहे हो। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं होता तो ये सब देखना पड़ता। सॉफ्टवेयर में है तो ये सब देखने की जरूरत नहीं। जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो उसी बेस पे है, पंचांग पे ही बेस्ड है। उनके पीछे जो कोडिंग होती है वो सारी पंचांग की ही होती है। इनपुट आपसे जो लेते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से लेते हैं, तो आप वही डालें। वो नक्षत्र क्या है, तारे से तारे क्या है, आपकी गणनाएं क्या है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करके आपको सारी डिटेल दे देता है ना। तो वो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। म्यूट रखिए पीछे सभी लोग प्लीज। और कुछ। सर पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं सर? नहीं पूछे तो अच्छा, आज दूसरे किसी काम के लिए हम जुटे हैं। ओके अच्छा थैंक गुरुजी। क्वेश्चन आंसर तो वहां पे करते ही हम। हर क्लास में पहले 5 मिनट 10 मिनट तो क्वेश्चन आंसर के आप लोगों को मिलते ही है। और 10 मिनट के 20 मिनट 30 मिनट आप ही लोग कर लेते हो। क्वेश्चन आंसर पूछने की तो कोई मना मेरे यहाँ है नहीं। जितने मर्जी पूछो। क्या हाल है प्रवीण जी। प्रणाम गुरुजी। ठीक है प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। चलिए। आज आप लोगों में से बहुत से लोग तो जानते होंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे अब बहुत जल्दी अपडेट होती है। वेबसाइट पहले से बहुत अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो गई है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप लोगों को astrorajiv.com पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगली बार से जब भी कोई डेमो क्लास भी होगी तो उसका लिंक भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग मुझे इंडिविजुअली मैसेज करते रहते हैं कि सर जूम लिंक भेज दो, जूम लिंक भेज दो, तो किस किस को कब कब भेजते रहे। इसलिए वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, और जो जूम क्लास होगी वो होम पेज हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है। नहीं तो आप सर्च में डाल लीजिए कि आपको न्यूमरोलॉजी की क्लास में जाना है, स्वर की क्लास में जाना है, ग्राफोलॉजी की क्लास में जाना है, बीएनएन में जाना है। वो वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो बार बार जूम लिंक एक एक को इंडिविजुअल को देने की, आपको पता लग जाए डेमो क्लास है, पेज पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पे जूम लिंक मिल जाएगी। ठीक है। ये सभी लोग क्यों, यूट्यूब पे लाइव भी जा रहा है, तो वहां पे भी जो लोग सुन रहे हैं, जो भी मेरी जूम क्लास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस तरीके से astrorajiv.com पे जाके जूम लिंक ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए। बाकी आते हैं आज की हम टॉपिक पे, जो हमारा है आज का, वो है स्वर। स्वर विज्ञान। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो सीख रखा है ऑलरेडी, स्वर के बैच से ही कुछ बच्चे आए हुए हैं शायद। कुछ लोगों ने पहली बार शायद सुना होगा। स्वर विज्ञान सबसे पावरफुल रेमेडियल टूल है। हम लोग जो भी इतनी सारी विद्याएं सीखते हैं, हर विद्या का अल्टीमेट पर्पस क्या है, कि किसी तरीके से हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे
पावरफुल जो मैकेनिज्म देखे हैं उनमें से एक है हैंडराइटिंग सिग्नेचर, दूसरा है स्वर विज्ञान, और इन सबसे ऊपर जो है वो है रेकी। पढ़ाता मैं कई सारे सब्जेक्ट्स हूँ, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जिंदगी बदलनी है तो इन तीन सब्जेक्ट को सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपके बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। स्वर विज्ञान तो वो मैजिक है जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, साक्षात महादेव का दिया हुआ वरदान है। इसकी बुक शिव स्वरोदय करके है, अमेजोन पे मिलती है। इंटरनेट पे जाओगे पीडीएफ भी मिल जाएगी आराम से, आप वहां से डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर क्लास में करता हूँ स्वर की, कि प्लीज इसकी प्रैक्टिस बिना प्रॉपर तरीके से सीखे मत करिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो टूल जितना पावरफुल होता है वो उतना ही नुकसान दे सकता है। आपके ऊपर 100 ग्राम का कोई सामान गिरेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 10 किलो का सिर पे कुछ पड़ गया ना, तारे दिख जाएंगे दिन में ही। होता है ना ऐसे, जितनी भारी चोट होगी उतना असर होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज बहुत पावरफुल होती है उसका इस्तेमाल बहुत समझ के करना चाहिए। तो जो स्वर का इस्तेमाल है ये बिना किसी टीचर से सीखे पहली बात तो करना नहीं चाहिए। दूसरा, बहुत से लोगों ने स्वर में बेसिक और एडवांस लेवल बना दिया, जैसा कि अक्सर ही होता है। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं मेरे यहाँ ये चीज नहीं है, कोई बेसिक कोई एडवांस नहीं है। मैं जब भी क्लास करता हूँ तो एक ही में पूरा देने की कोशिश करता हूँ। जितना मुझे आता है उतना तो मैं देता ही हूँ, बाकी तो दुनिया मेरे लिए भी एडवांस ही है। ठीक है। तो स्वर के मामले में स्पेशली, क्योंकि स्वर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल रेमेडियल टूल है, इसलिए इसको कभी भी आधा अधूरा सीख के, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के, यहाँ तक कि शिव स्वरोदय को पढ़ के भी आप अपने आप इसकी प्रैक्टिस मत कीजिएगा। क्योंकि किताबों से, लिटरेचर से, इस तरह के जितने सोर्सेज हैं उनसे आपको चीज क्या है ये पता लगती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है ये आपको कोई ना कोई टीचर ही बताए। किताबों में सब कुछ लिखा होता है, तो अगर किताबें ही सब कुछ सिखा देती तो स्कूल और मास्टर जी कभी ना होते इस दुनिया में। इस दुनिया में शुरू से मास्टर जी रहे हैं, गुरुजन रहे हैं। किताबें हमेशा से रही हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में बुक्स हमेशा रही हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि सिर्फ बुक से किसी का काम चल गया बिना टीचर के पास जाए? बुक्स में नॉलेज होती है, एप्लीकेशन हमेशा टीचर बताता है। तो जो लोग भी जब भी सीखे, किसी से भी सीखे, कहीं से भी सीखे, उसका कोई वो नहीं है। जब भी कोई स्वर सीखे, आप सब लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना टीचर के नहीं सीखें, इसकी प्रैक्टिस नहीं करें। आधे अधूरे स्टेप जो आप लोग यूट्यूब से इधर उधर से ढूंढ लेते हो, सीख लेते हो और उसको करना शुरू कर देते हो, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती आपको लाइफ में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर रही है। फिर लोग कहते हैं जी हमने तो सीखा था, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। आपको फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पूरा नहीं सीखा। अगर आपने पूरा ढंग से सीखा होता तो आपको फायदा आएगा। समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने करना शुरू किया और कल रिजल्ट आ गया उसका। किसी भी चीज को होने में समय लगता है। प्रकृति को भी आपको कुछ देना है तो पहले तो आप प्रकृति के लायक बनो, और जब आप उसके लायक बन जाते हो तो प्रकृति आपको कुछ भी देती है। ठीक है। अभी कल हमारी सिग्नेचर के बारे में एक क्लास में बात हो रही थी। सिग्नेचर बदलना भी प्रकृति बदलने के जैसा ही होता है। आपको आपके सिग्नेचर जब बदलने हैं तो आपकी प्रकृति बदलेगी। इसलिए आधी अधूरी नॉलेज के साथ अपना सिग्नेचर भी कभी मत बदलिएगा। जब आपका सिग्नेचर बदलेगा आपका जीवन साथ में बदलेगा। आपका जीवन बदलेगा इसलिए आपका सिग्नेचर बदलेगा।
आप लोगों ने भी जिंदगी में 2-3 बार साइन बदले होंगे, कभी एक स्कूल कॉलेज में करते होंगे, फिर एक मिडिल एज में करते होंगे, अब एक एज में अगर आ गए हो तो उस एज में अलग करते होंगे। तो हर आदमी जिंदगी में 2-3 तरह के सिग्नेचर नॉर्मली ट्राई करते हैं। 80% लोग करते हैं, 20% होते हैं जिनका सिग्नेचर 12वीं क्लास से लेके और 60 साल की उम्र तक एक ही रहता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो आप अपना नोट करके देखिएगा, पिछले जब जब आपका साइन बदला है, आपने अपने साइन में कुछ चेंजेस किए हैं, तब तब आपका जीवन उस साल में चेंज हुआ हो। इसलिए चेंजेस हमेशा स्मूथ होने चाहिए। स्वर से भी जीवन बदलता है, लेकिन जीवन अच्छे के लिए बदले इसके लिए स्वर साधना आपको अच्छे से आनी चाहिए। गलत सीखने से, गलत करने से, आधा अधूरा सीखने से, मैं गलत के बजाय आधा अधूरा शब्द यूज करूंगा, आधा अधूरा सीखने से नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, अब आप आओगे कि स्वर होता क्या है, मैं थोड़ा सा स्वर के बारे में बता देता हूँ। स्वर बेसिकली आपकी सांस लेने की टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक इसको अगर आप कहो तो कह सकते हैं। इस ब्रीदिंग टेक्निक का जो कोड है वो महादेव ने दिया है। जो मैंने आपको बताया कि शिव स्वरोदय करके एक किताब है, ग्रंथ है हमारा, उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो शिव स्वरोदय में जो सारा बताया गया है, वहां पे महादेव माँ पार्वती का डिस्कशन हो रहा है, और संवाद के तौर पे महादेव माँ पार्वती को कुछ बता रहे हैं। और वो डिस्कशन जो है वो पूरा शिव स्वरोदय है। उसमें महादेव माँ पार्वती को सांस लेने की टेक्निक बता रहे हैं, जिससे कि आपका जीवन अच्छा हो सकता है। ये हमारा एंशंट साइंस है, हिंदुस्तान का ही है, और बहुत ही इम्पैक्टफुल है। महादेव की दी हुई चीज है, ऐसी वैसी तो हो नहीं सकती। लेकिन गलत करोगे तो महादेव का तांडव भी आप ही के साथ होने वाला है। तांडव नहीं करवाइएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा, कभी सीखिए, कहीं से सीखिए। ठीक है, तो ब्रीदिंग टेक्निक जो है उसमें सिखाई गई है। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप लोगों को सांस लेना भी ढंग से नहीं आता, तो कितने लोग हैं जो इसमें बोलेंगे हाँ सर नहीं आता, या कितने लोग बोलेंगे कि हाँ आता है? जो कहते हैं नहीं आता वो नो लिखें चैट बॉक्स में, और जिनको आता है वो लिखें यस। लिखिए जरा फटाफट, देखें कितने लोगों को लगता है कि उनको सांस लेनी आती है। अरे मेरे कहने से नो मत लिखिए। आप नो लिखोगे, मैं रीजन पूछ लूंगा क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस नहीं आनी आती है, तो फंस जाओगे। कोई यस नहीं लिख रहा, सब नो लिख रहे हैं। इसका मतलब तो ये मानते हो आप कि आपको सांस लेनी नहीं आती। लेकिन आप जब धरती पे आए तो पहला काम तो आपने यही किया था। आपका जीवन यहीं से शुरू हुआ था, जब डॉक्टर ने पीठ पे मारा था, थपथपाया था, पहली सांस चली थी, तब से आपका जीवन शुरू हुआ था। तो ये तो आपके शुरुआत से शुरू है, और जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आप रहोगे, आखिरी सांस तक यहीं रहना है। तो आप कैसे कह रहे हो कि जी आपको सांस लेनी नहीं आती? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि सांस क्यों नहीं लेनी आती? कोई अगर अच्छे से शब्दों में इसको बता सके, हैंड रेज करिए, मैं उनको ऑडियो खोल दूंगा। आप लोगों को ऑडियो बंद है क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ शांति रखो, लेकिन आप लोग अपने घर की डिस्कशन मुझे सुनाने लग जाते हो। अरे सब लोग लिख रहे हो नो नो नो, सांस लेनी नहीं आती, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ क्यों नहीं आती? कौन बताएगा? कोई नहीं? प्रवीण जी? चलो प्रवीण जी बताएंगे। प्रवीण जी कहाँ हो आप? हाँ जी प्रवीण जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आई आवाज। जी, हाँ आ गई, बिल्कुल आ गई। हमारे को यही पता नहीं है कितना सांस अंदर रोकना है, कितना देर, कितना अंदर मतलब कितनी देर तक रोकना है, कितनी देर तक छोड़ना है, कितनी गहरी सांसें लेनी है, ये हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम एक रूटीन में जैसे भी कितनी सांसें लेनी है 1 मिनट में, ये भी नहीं पता है। क्योंकि मेरा जहां तक नहीं, अनुमान है। ये तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, इसमें तो हम कुछ करते थोड़ी है। ये तो ऑटोमेशन में भगवान ने डाला हुआ है सॉफ्टवेयर हमारा।
तो चलती ही रहती है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं ये इसमें सोचा। ना दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये सोच के सांस ले कि मुझे इतनी देर तक खींचनी है, इतनी देर तक पेट में रखनी है, इतनी देर में छोड़नी है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। चलिए, इससे एक बात अच्छी एक याद आई मुझे। जब भी आपका कोई काम बनना होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बता रहा हूं, जब भी आपका कोई काम बनना होगा और आपको चेक करना है कि काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप सांस कैसे लेते हो। अगर आप हड़बड़ी में हो और हड़बड़ी में आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वो डिसीजन हमेशा आपको नुकसान देगा। इसलिए कभी भी कोई भी डिसीजन भागते दौड़ते चलते फिरते नहीं लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप भागते दौड़ते हो तो सबसे पहले जो सांस एक चीज है वही आपकी उखड़ जाती है। आप 2 बार सीढ़ियां चढ़ो उतरो, सबसे पहले अगर कोई चीज खराब होगी तो आपकी सांस होगी, वो बिगड़ जाती है, उसकी रिदम बिगड़ जाती है। आप जब भी कोई फैसला ले रहे हो तो आपकी सांस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सांस ले रहे हो। कौन सी सांस ले रहे हो का मतलब क्या है? हम सांस लेते हैं तो 2 तरह की सांस लेते हैं, या हमारे ये जो 2 नॉस्ट्रल है इनसे हम सांस लेते हैं, तो एक लेफ्ट नॉस्ट्रल हो गई और एक राइट नॉस्ट्रल हो गई। तो कुछ काम ऐसे हैं जो राइट नॉस्ट्रल से ही करने चाहिए, कुछ काम ऐसे हैं जो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही करने चाहिए। अगर आप वो काम, जैसे मान लीजिए किसी को आप पैसा उधार दे रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो या बाई हैंड आप किसी को पकड़ा रहे हो, ये पैसा आपका सही जगह पे इस्तेमाल होगा? अगर आप उधार दे रहे हो तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? ये सारा कुछ जिस समय में आप वो इवेंट कर रहे हो, मतलब पैसा देने की इवेंट, उस समय जो सांस आपकी चल रही है उससे डिसाइड हो जाता है कि ये पैसा आपका गया या ये वापस आएगा। इसका मतलब क्या है कि पैसा उस समय में देना चाहिए जिस समय में आपकी रिक्वायर्ड ब्रीद चल रही हो। कौन सी रिक्वायर्ड ब्रीद है ये हम समझेंगे, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो वो पैसा आपका डूब जाए। अभी थोड़े दिनों में आप लोग देखिएगा, स्टॉक मार्केट के मारे हुए लोग मार्केट में बहुत आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों सब लोग स्टॉक मार्केट की तरफ भागे हैं। अब वहां से वापसी शुरू होगी, बहुत से लोग अपना पैसा डुबो के लौट के बुद्धू घर को आएंगे आने वाले समय में, आप देखिए। ठीक है? तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के समय में भी आपकी ब्रीद डिसाइड करती है कि आप जिस स्टॉक को खरीद रहे हो या जिस काम के लिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो उससे आपको फायदा होने वाला है या वो गए। अगर आप राइट टाइम से, राइट मेथड से, राइट ब्रीद में पैसा लगाओगे तो आपको शेयर बाजार में नुकसान नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कैसे करना है वो पूरा सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा और आप ऐसे ही लगाओगे तो फिर जो होना है सो होएगा। तो ऐसे ही आप दवा खाते हो, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हमारे फलाने रिश्तेदार हैं बहुत बीमार हैं, उनकी दवा तो बहुत चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या डॉक्टर ने कहा है कि दवा लगती नहीं। तो दवा लगती क्यों नहीं? इसके पीछे भी जो कारण है वो आपकी सांस है। जो सांस चलनी चाहिए अगर वो सांस नहीं चल रही है तो आपको दवाई भी नहीं लगेगी। बीमारी के समय में, ईश्वर ना करे कभी कोई बीमार पड़े, तो बीमारी के समय में कैसे दवा खानी है, कौन सी सांस चल रही है तब आपको दवा खानी है, ये आपको सीखना पड़ेगा। उसमें जब आप वीडियोस देखोगे तो वहां पे ये बताया जाएगा कि जी चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल चल रही हो तो दवा खानी चाहिए, लेकिन ये आधा सच है। डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स आपका ये डिसाइड होगा कि आपको लेफ्ट से खानी है कि राइट से खानी है। सारी दवाएं लेफ्ट से नहीं खाई जाती।
लेकिन वीडियोस आप जितने भी देखोगे उसमें यही बताया जाएगा कि दवा खाने के समय में आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चले तो आपकी दवाई आपको लग जाती है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। आप ऑफिस में जाते हो, अपने व्यापार में जाते हो, आपका व्यापार नहीं चलता किसी वजह से, तो वहां पे भी ये आपका स्वर आपको काम आता है। किस ब्रीद में आपको डील करना है, आप मकान खरीदने जा रहे हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हो, वहां से लेके आप सुबह अपने घर से निकलते हो वहां तक डेली बेसिस पे, आपके निकलने के समय पे आज का सारा दिन तय हो जाता है कि आप जिस सांस से निकल रहे हो आज वो सांस सारा दिन आपका डिसाइड कर देती है। आप जाओगे, निकलोगे, आपका जो पैर बाहर निकलेगा उससे आपका दिन कैसा जाने वाला है वो डिसाइड हो जाता है। और उसमें भी अलग अलग फ्रेम्स हैं, वो आपको क्लास में ही पढ़ने को मिलेंगे। नॉर्मली वीडियोस आप जब देखोगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि जी लेफ्ट पैर से बाहर निकलो अगर लेफ्ट ब्रीथ चल रही है, राइट पैर से बाहर निकलो अगर राइट ब्रीथ चल रही है। ये गलत है। ये वही है, ABCD बता दी, इसके आगे जानना है तो एडवांस लेवल में आना। इसीलिए बेसिक और एडवांस का खेल बहुत बुरा है। आधा ज्ञान बहुत दुख देता है। कम से कम स्वर के मामले में ये नहीं करना चाहिए। बाकी सब चीजों में चलो ठीक है, चल जाता है, लेकिन स्वर के मामले में ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे यहाँ जो कोर्स होता है वो A to Z पूरा कोर्स होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा। 6 दिन की क्लास है। परसों पहली क्लास है शाम को 7 बजे से। आप लोगों में से जिसने ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकता है। astrorajiv.com साइट पे जाओगे, सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट लिंक सब कुछ वहां पे अवेलेबल। ठीक है, आपको देख लेना जो कुछ आपने देखना हो। अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता भी दूं कि ये करते समय ये सांस चलनी चाहिए, ये करते समय ये सांस चलनी चाहिए, फिर वही बात हो जाएगी मैं भी अधूरा ज्ञान दे के निकल जाऊंगा। लेकिन डिस्क्लेमर के साथ दे देता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा सही नहीं होगा, इसलिए करने से पहले पूरा सीख लीजिए। ठीक है, बिना सीखे मत करिए। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं केस में तो कोर्स में। जैसे एक तो ये हो गया कि कौन से समय में कौन सी ब्रीथ चलनी चाहिए। एक इसमें टॉपिक आता है संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए भी स्वर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। संतान की प्लानिंग किस समय में करनी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, स्वर में हम लोग ये पढ़ाते हैं, जिन लोगों ने किया है वो जानते होंगे कि संतान को अगर आप प्लान कर रहे हो तो जिस दिन बच्चे का कंसेप्शन माँ के गर्भ में होता है उस दिन बच्चे का भाग्य डिसाइड हो जाता है। कौन डिसाइड करता है? आपकी ब्रीद डिसाइड करती है, आपकी सांस डिसाइड करती है कि संतान ये आने वाली जो है ये कैसी होगी। उसके यहाँ उसके लिए शास्त्रों में हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस बताया गया है। गर्भाधान संस्कार के समय में मेल और फीमेल दोनों का अगर सेम स्वर चल रहा होगा तो कंसेप्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए दोनों का उस समय में राइट चल रहा है या दोनों का उस समय में लेफ्ट चल रहा है तो कंसेप्शन नहीं होगा। तो कई बारी निसंतान होने का जो प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाता है। कई बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला पक्का है, फॉर्मूला फेल नहीं होगा। आप उसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो एक सब्जेक्ट अलग रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला उसमें है बाकायदा। इसमें प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स को कैसे हम अपनी जिंदगी में ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। कहाँ कहाँ पे इसको कैसे कैसे यूज करना है वो बताया जाता है। कोई रोग बीमारी परेशानी है, वो रोग बीमारी परेशानी कैसे ठीक करनी है उसका स्वर में बताया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आखिरी दिन बताई जाती है, वो क्लास में ही बताऊंगा मैं, वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करूंगा। जो स्वर का सबसे बड़ा मैजिक है, जो इंसान के हाथ में लगा हुआ एक तरह से वरदान है,
वरदान देने की शक्ति स्वर से आती है। हमारे ऋषि मुनि जो वरदान दिया करते थे या श्राप दिया करते थे, उसकी हिडन टेक्निक आप लोगों के साथ क्लास में शेयर करेंगे। और आप लोग मानो या मत मानो, लेकिन आप कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको वो टेक्निक आनी चाहिए जो हमारे ऋषियों मुनियों को आती थी। टेक्निक सेम है। नाराज हो गए तो श्राप, खुश हो गए तो वरदान। वो टेक्निक क्या थी उनके पास, इस केस में, इस कोर्स में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। पिछले बैचेस में भी करी है, ऐसा नहीं है कि अब करूंगा, ऐसा मत सोच लेना। जो पिछले हैं जानते हैं, जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी करा हुआ है वो तो जानते ही हैं। इस तरीके से आप बहुत जबरदस्त चीजें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की इस कोर्स में सीख सकते हैं। और जब भी कोई कोर्स की अपडेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज विजिट माई साइट astrorajiv.com। आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है। अब आप लोगों के कोई फीस इसकी 6666 है, जो मेरा स्टैंडर्ड है। छोटे कोर्सेज जितने भी हैं मेरा उसमें एक स्टैंडर्ड रेट है फीस का, 6666 रुपये का। रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल के लिए ऐप में मेरे। वो आप लोगों को सबको पता ही है, इसमें कुछ छुपा हुआ है नहीं। जो मेरे साथ पुराने जुड़े हैं उनको तो अच्छे से पता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ताकि मैं अपनी तरफ से जितनी क्लैरिटी दे सकता था वो तो मैंने दे दी। बाकी आप पूछ लो। जो पूछना चाहे एक बार अनम्यूट करने के लिए वो करें, हैंड रेस। मैं हाथ रेस कर हटा देता हूँ म्यूट। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, जो कर चुके हैं वो भी पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, सुषमा जी, अनम्यूट करिए। हाथ देख लिया सुषमा जी, अनम्यूट कीजिए। सर हाँ, अब वो अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। बताइए। सर ये क्वेश्चन था सर कि जैसे चाइल्ड बर्थ में एज वाइज भी हम, जैसे बच्चा किसी को बहुत टाइम तक नहीं हो पाता है, तो सर ये हम्म भी जान सकते इसमें सर विज्ञान में वही तो एक मैंने एज बताया होती है सर आपको। उसके, अगर वो कपल आते हैं 40 की एज के बाद भी कि उनको अगर चाइल्ड नहीं बर्थ वो में इश्यू आ रहे हैं उसका तो हो उसको सकता है सर? नहीं, उसको आप कैसे समझोगे? जो एज निकल गई तो फिर अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा जब एज अच्छा। निकल गई तो 70 साल की उम्र में बच्चा, 80 साल की उम्र में शादी, ऐसी बातें तो करने का कोई फायदा नहीं ना। होती है, विदेशों में होती है, हमारे हाँ यहाँ नहीं सर। होती, है ना। तो प्रकृति के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अच्छा प्रकृति से बाहर जाके नहीं कर सकते आप, है ना। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन और था, लिटिगेशन वाले केस को भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कोई बिल्कुल कर देखना हो सकते कोई लिटिगेशन चल रहा है तो हैं। वो बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा बिल्कुल या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हर्डल्स और किसी भी सर तरह की हो रिमूव की जा सकती हैं। यू नेम इट वी हैव इट वाली कहानी है। महादेव का दिया हुआ है, मेरा नहीं है। वी हैव इट मतलब मेरे पास नहीं है, ये शास्त्र में दिया हुआ है सारा, मैं तो सिर्फ एप्लीकेशन सिखाऊंगा उसकी। आपके जीवन की कोई भी और समस्या सर है उसका समाधान वहां पे है, लेकिन होता उसका है जो करता है। हम लोग रेमेडी के पीछे भागते बहुत हैं, लेकिन अगर ढंग की रेमेडी बता दो ना तो करते नहीं। और ज्यादातर जो ज्यादा परेशान लोग हैं, आप देखना उनको कभी चेक करके, वो 20 लोगों की रेमेडी लगाते हैं। इसकी भी लगा ली, उसकी भी लगा ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इसीलिए उनका काम नहीं होता। बाकी जो लोग देख रहे हैं वो तो भी सर इसकी समझिए इस चीज को कि ऐसा नहीं करिए। जी। सर इसकी प्रैक्टिस कब तक चलती है, मतलब जब तक हम उसके लिए एक ये वही टाइम सवाल पीरियड है से जो मैं कब अक्सर तक करना? पूछता हूँ। हाँ, मैं अक्सर पूछता हूँ, अपने अपने घर की सफाई कब करते हो? दिवाली में ना। किस लिए करते हो? जी लक्ष्मी सर। आनी चाहिए, तो लक्ष्मी सिर्फ दिवाली पे आनी चाहिए? बाकी साल भर दिवाली के जैसा घर में रौनक नहीं चाहिए आपको? हाँ, ये वैसा सवाल है कि कब तक करें। इसका मतलब करने से पहले ही थक गए। अरे यार, 6 महीने करना ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे जिंदगी कब तक अच्छी करनी है बताओ? साल में महीने 2 महीने अच्छे हो जाएं, बाकी 10 महीने कबाड़ा हो जाए, चलेगा? चलेगा तो मत करना, 10 महीने, 2 महीने कर लेना। आप करने से पहले ही थक गए, कब तक करें?
यही दिक्कत होती है। लोग लोग समझते नहीं। जीवन को बेहतर कमाने के लिए रोज जाना पड़ता है ना। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि नहीं कमाओगे तो अगले दिन का राशन आएगा नहीं, आगे का इंतजाम नहीं होगा ना, अगर आप नहीं कमाने। बोले कब तक कमाना है? अब इस बात का जो जवाब है वो आपके सवाल का जवाब हो गया। आप अपने आप समझ लो क्या सवाल है और क्या जवाब है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, दिवाली पे ही घर की सफाई क्यों करते हो भाई? लक्ष्मी आएगी। अरे लक्ष्मी साल भर नहीं चाहिए क्या? दिवाली पे ही चाहिए। अच्छा चलो दिवाली पे आ जाए, त्योहार व्योहार मनवा लो, मिठाई उठाई ले आते हैं, बाकी तो ऐसे ही गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, घर गंदा पड़े रहने दो। साल भर कूड़ा इकट्ठा करेंगे, एक दिन फेंक देंगे, आएगी आएगी लक्ष्मी आएगी, ऐसे नहीं आती। लक्ष्मी को 12 महीने अगर अपने घर बुलाना है तो 12 महीने का उसका इंतजाम करना पड़ेगा। जहां गंदगी होती है वहां माँ लक्ष्मी नहीं आती। इसीलिए हमारे यहाँ फेस्टिवल में दिवाली पे सफाई का प्रोविजन है, क्योंकि उनको बड़े हमारे जो थे बुजुर्ग, जो हमारे पुरखे थे, उनको पता था हम लोग नालायक होने वाले हैं, हम घर में राहु इकट्ठा करेंगे ही करेंगे। साल भर राहु इकट्ठा करेंगे, कबाड़ इकट्ठा करेंगे, दिवाली पे कहेंगे पैसे आए तो पहले सफाई करो। इसी बहाने साल में एक बार तो करो। उनको पता था हम ऐसे ही निकलने वाले हैं, इसलिए वो नियम बना के गए। कुछ लोगों ने उसको सिर्फ दिवाली पे सफाई का नियम बना लिया, बाकी साल भर पैसा नहीं चाहिए। अगर जीवन में पैसे की समृद्धि चाहिए तो अपने घर को साफ रखना सीखो। आपका घर गंदा है, आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपकी अलमारी में कपड़े उल्टे पुल्टे पड़े हैं, आपके पास पैसा नहीं आएगा। आएगा तो तकलीफ देगा। ऐसा ऐसा भी हो सकता है किसी की अलमारी में उल्टे पुल्टे कपड़े और पैसा बहुत आ रहा हो, तो तकलीफ देगा। ठीक है ना? बिल्कुल मनी अपॉर्चुनिटी, अरे पूरी लाइफ की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो भाई। पूरी लाइफ की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में जो उल्टा सीधा हो रहा है, आप उसको सीधा सीधा करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। मैंने इसीलिए कहा बहुत कुछ है इस दुनिया में रेमेडी के नाम पे करने के लिए। हर कोई अपनी आस्था विश्वास के साथ साथ चलता है और करता है। कुछ लोगों को लगता है उनकी प्रॉब्लम नाम में ABCD लगाने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसी को लगता है पंडित जी उपाय बताएंगे, पत्री देखेंगे, ग्रह नक्षत्र ठीक करेंगे, हवन पूजा यज्ञ करेंगे तो मेरी जिंदगी ठीक होगी, वो पंडितों के पास जाता है ना? हर कोई अपने अपने बिलीफ सिस्टम, अपने अपने फेथ के हिसाब से कहीं पे भी जाता है। आपका फेथ क्या है, आप उस पे जाओगे। लेकिन मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं पिछले 20-22 सालों में। मैंने जो पाया वो ये है कि सबसे नजदीक, जो मैं जानता हूं जितना, सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मैथडोलॉजी अगर कोई है तो पहली रेकी, दूसरा हमारा सिग्नेचर, और तीसरा स्वर। इसमें तीसरा और दूसरा मत देखना, पहला रेकी है, उसके बाद दोनों एक साथ खड़ी है, दोनों बहनें, सिग्नेचर और स्वर। अगर जीवन बदलना है, अच्छा जीवन चाहिए, तो ढंग से सांस लेना सीखो और अच्छे साइन करो। अमीर आदमी के साइन अलग होते हैं। आपकी साइन में आपकी दरिद्रता छुपी होती है, रोग छुपे होते हैं। जिन लोगों ने सिग्नेचर का कोर्स किया है वो बताएंगे यहाँ पे। आप आपकी लाइफ के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है वो सब आपके सिग्नेचर में छुपे होते हैं। आप करते रहो जो उपाय करने हैं, आपको कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक्स में आपके गड़बड़ है। बेसिक्स वो है जो सिग्नेचर है, बेसिक वो है जो स्वर है। जब तक स्वर और सिग्नेचर ठीक नहीं होंगे आपकी लाइफ ठीक नहीं हो सकती। आप टिटबिट रेमेडी करते रहो, कभी वास्तु में सोफा इधर कर दो, कभी पलंग उधर कर दो, कभी चादर हरी बिछा दो, कभी नीली बिछा दो, कभी ड्रेसिंग टेबल उधर कर दो, कभी उधर कर दो, कभी अल्फाबेट A लगा दो, कभी B लगा दो, कभी D लगा दो, है ना? अपने घर की एंट्रियां चेक करते रहो, नक्शा ले लेके, कंपास ले लेके, होना जाना कुछ नहीं। ये दो कर लोगे तो बाकी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। कोई वास्तु करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पंडित जी के पास जाके पत्री पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी इम्पैक्टफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है।
इसीलिए ये जरूर सीखनी चाहिए। सिखाता तो मैं बहुत कुछ हूँ, मैं तो हर चीज के लिए बोलता हूँ ये भी सीखो ये भी सीखो, लेकिन ये तीन चीजें जो है ये मेरी फेवरेट है। मेरी तो दुकान है, मैं तो बोलूंगा ये भी सीखो वो भी सीखो, उसमें क्या गलत है? सभी करते हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन कोई कोई प्रोडक्ट होता है ना दुकान में जो दुकानदार को खुद बहुत पसंद होता है। भैया आप अपनी पसंद का कोई सूट दिखा दो, तो वो अपनी पसंद का दिखाता है नहीं दिखाता? सारी बहनें खुश हो रही हैं, ऐसे ही रहती हैं सब, है ना? लेती नहीं वो अलग बात, वो भैया की पसंद का भी लेती नहीं, लेती अपनी पसंद का। ये मेरी पसंद के प्रोडक्ट है, और सस्ते हैं, महंगे नहीं है। महंगे कोर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। महंगे कोर्स क्यों कर रहे हैं? सस्ते वाले करो, जीवन इसी से बदल जाएगा, महंगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीखने के लिए कुछ भी सीखिए, मैंने भी इतनी सारी चीजें सीखी हैं, तो ऐसे थोड़ी सीखी हैं। देखा ये कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और आखिरी में आके सारी गंगा गंगोत्री जो है सबकी, वो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल। सारे सब कुछ घूम के अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी पे आके खत्म है। फाइनल आंसर आपको वहां मिलेगा। आपको कैसे वहां तक पहुंचना है वो आप, किस लिए करना है, जीवन अच्छा करना है, तो ये सीखो। ठीक है, अब मैं ऑडियो खोल रहा हूँ, प्लीज एक एक करके बोलिएगा। सब लोग एकदम से मत शुरू हो जाइएगा, नहीं तो फिर मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। जिसको जो बोलना है अनम्यूट करके पूछ। जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें जो भी उनका सवाल है, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उनको आंसर कर दूँ कमेंट सेक्शन में। सर। हाँ जी। हाँ सर, रिगार्डिंग स्वर विज्ञान, उसमें जो लेफ्ट स्वर है, जैसे कोई क्वेश्चन को पूछता है, आप जवाब देना है आपने, तो अगर हम्म। मान लो लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी चल रहा है, तो पहले क्वेश्चन के लिए तो हम्म। वो हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे? ऐसे नहीं होता सर, ये किसने बताया आपको? नहीं, उसी टाइम कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। ऐसे नहीं होता सर। उसी ओके। टाइम दो क्वेश्चन पूछ ले तो वो पूछने वाले ने अपना काम खुद ही खराब कर लिया ना, फिर उसमें ओके। आपने क्या आंसर करना? दो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एक साथ? क्योंकि 1 घंटा स्वर चलेगी ना दोनों में, 1 घंटा ये चलेगी, 1 घंटा राइट चलेगी। ऐसे नहीं होता सर, उसके मेथड अलग अलग होते हैं, उसके और भी बहुत सारी अंदर टेक्निक्स होती हैं। वो बोल क्या रहा है, उसमें कितने शब्द हैं, उससे भी पता लग जाता है आपका कौन सा स्वर चल रहा है, आपकी कौन सी साइड में बैठा है। जब वो अपने प्रश्न करेगा तो आपका स्वर बदल जाएगा। अगर वो 1 घंटे में दो सवाल करेगा और आपको अपनी रीडिंग करनी होगी, तो आप देख लेना आपका स्वर बदल जाएगा। हम्म। ये नियम बताया जाता है, वही मैंने कहा किताबों में कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है। किताबों के हिसाब से हर 1 घंटे में हमारा स्वर बदल जाता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाता है। लेकिन जब आप अपना रीडिंग नोट करोगे ना सारे दिन की, तो आपको पता लगेगा 3 3 घंटे 4 4 घंटे एक ही स्वर चल रहा है। आप कहोगे ये कैसे हो गया? तो यही तो प्रॉब्लम है लाइफ की। अगर नियम से एक एक घंटा चले, अब कोई 50 कहता है, कोई 55 कहता है, कोई 65 कहता है, कोई सवा घंटा कहता है, कोई 1 घंटा 20 मिनट कहता है, मुझे उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। नॉर्मली आप एवरेज मान के चलो, हर एक एक घंटे में स्वर बदलता है। आप जो ब्रीद ले रहे हो, 1 घंटा लेफ्ट चलेगी 1 घंटा राइट चलेगी, ऐसे करके चलती। ठीक है, लेकिन ये किताबी ज्ञान है, असल में ऐसा नहीं होता। असल में किसी के 3 3 घंटे 4 4 घंटे भी चंद्र स्वर चल सकता है। वेट लॉस का भी बताया जाता है इसी, थोड़ा डर के बताता हूँ क्योंकि कोई मेरे से ही पूछ लेगा सर अपना वेट लॉस क्यों नहीं करते। वेट लॉस भी बताया जा सकता है, इससे स्वर से वेट लॉस भी किया जा सकता है। आप कौन सी सांस में, अगर आपकी चंद्र श्वास आपकी ज्यादा चल रही है, तो आपका वेट गेन से आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका चंद्र स्वर दिन में 3 घंटे 4 घंटे चलता है, आपको मोटा होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पानी भी पियोगे उससे भी भूल जाओगे। हर चीज आपके अंदर जाएगी और जमा हो जाएगी। जमा हो जाएगी तो साइज बढ़ेगा। नोट ज्यादा हो जाते हैं तो साइज बढ़ता है ना बैंक बैलेंस का। इक्वेशन तो सब जगह सेम ही है, तो वैसे ही होता है।
आप जो खाओगे वो जम जाएगा तो आपका शरीर बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा डर के बताता हूँ, कोई सामने से पलट के सवाल पूछ ले, सर अपना वेट क्यों नहीं कम करते, ये बड़ा चक्कर सर है। इसका प्लेस का सर इम्पैक्ट भी पड़ता है जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ भी सकता है, क्योंकि लेकिन एक उससे मेरे बचने के फ्रेंड, बहुत सारे तरीके हैं, उससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। नहीं सर, एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे से कहीं शमशान घाट में पूछ लिया कि मेरी हम्म। बेटी आईएएस क्लियर करेगी कि नहीं करेगी। मैंने उसी टाइम बोल दिया कि नहीं करेगी, तो वो हुआ भी नहीं उसका। वो जिनको ज्योतिष की समझ है वो समझ सकते हैं। शमशान वृश्चिक राशि होता है, वृश्चिक राशि में उसका सन बैठा होगा तो कहाँ से होगा। वो अलग टेक्निक है, वो डेवलप कर सकते हो आप अपनी, अगर आपको सारी विद्याएं आती हैं तो आप कुछ ना कुछ डेवलप कर लेते हो। जैसे मैं जब बताता हूँ कई बार तो मैं फेस रीडिंग से बता देता हूँ, तो सामने वाला कहता है सर आपने कैसे बता दिया, मैं अब कैसे बता दिया भाई, मैं कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ। मेरे पास तो बताने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे कब क्या दिख जाए और मैं कैसे क्या बोल दूं मुझे खुद ही नहीं पता हो। वो केतु जब अच्छा होता है तो ऐसा हो जाता है। हाँ जी सर सतीश जी। मैं पूछ आप सकता हूँ म्यूट हो सर? सर। हाँ बताइए सुमित जी। सर क्या स्वर विज्ञान का मेडिटेशन के साथ भी कोई लिंक है, और क्या इससे चक्रा भी बैलेंस हील होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध चक्रों से ही है। स्वर ओके। विज्ञान का सीधा सीधा संबंध ही चक्रों से है। एनर्जी फ्लो तो उसी इडा पिंगला सुषुम्ना में ही होती है ना। तो इडा 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 पिंगला सुषुम्ना का जो मीटिंग पॉइंट है वो चक्र है। हम्म। तो जब आप इन तीनों नाड़ियों में एनर्जी का फ्लो कर रहे हो तो उससे ग्रंथियां तो प्रभावित होंगी ही होंगी। वही ग्रंथियां, चक्र कह लो, ग्रंथि कह लो, आप नोड कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो पड़ता ही पड़ता है। मेडिटेशन से एनर्जी का फ्लो इंक्रीज होता है। लेकिन चक्रों पे हम इस कोर्स में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि चक्र अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है, इसलिए चक्र में नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और छोटी सी बता देता हूँ, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अभी तो अगस्त चल रहा है ना, सितंबर अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को छुट्टी का दिन है, डाउसिंग का कोर्स है। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, सिर्फ 500 रुपये में करा रहा हूँ। मेरे को याद आ गया। जिसको करना हो अमेजोन से एक अच्छा सा डाउजर मंगा ले, कोई सा डाउजर मंगा लो, आप सब काम करते हैं। अलग अलग मत पूछना कि ये वाला डाउजर कैसा है, वो वाला डाउजर कैसा है। पता लगा सारे व्हाट्सएप पे फोटो में भेज भेज के अमेजोन का लिंक मांग रहे हैं, ऐसा मत करना। कोई भी डाउजर ले लो नॉर्मल सा। नॉर्मली ये कोर्स 2-3-4 हज़ार रुपये में होता है मार्केट में, आप लोगों के लिए सिर्फ 500 रुपये में। 2 अक्टूबर को कराऊंगा। अभी बहुत दिन है, अभी फिलहाल स्वर की बात करें। बहुत दिन हो गए ऐसे 500-500 रुपये वाले कोर्स कराए नहीं, मैं कहा चलो इस बार यही कर। पहले मैं बहुत करता था। सतीश जी अनम्यूट कीजिए सर। ट्राउजर मंगा लेना भाई अपना। 200 300 400 रुपये का आता है, ज्यादा नहीं आता। और किसी को कुछ पूछना है? सर नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर हाँ जी बताइए। क्या क्या स्वर से हमें घर में भी पता लग सकता है कहाँ इम्बैलेंस है? ठीक कर सकते हो। कहाँ इम्बैलेंस से ज्यादा आपको तो पर्पस होना चाहिए ना सॉल्व करने का। जी। वास्तु ठीक कर सकते हो अपने घर का स्वर से। कर सकते हैं। बिल्कुल 101%। और हेल्थ के बारे में भी? बिना वास्तु सीखे अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हो। आपके घर में जो वास्तु दोष है उसको आप अपने आप ठीक कर दोगे। आपको पता भी नहीं, आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये वाली रेमेडी करनी है, इसको उठा के यहाँ रखना है या वो करना है। आप स्वर अप्लाई करो, स्वर अपने आप आपकी वो चीजें डिस्प्लेस कर देगा, इधर उधर कर देगा, आपके घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। ये सर मत चीजें पूछना उठा के कि रख मैं, वो अपने आप प्रकृति करवा देगी। सर चीजें स्वर उठा के प्रकृति है। रख, वास्तव में तो जिंदगी खराब हो गई सर। कोई बात नहीं सर, हमारे पास आ जाना, एडवांस एस्ट्रो वास्तु कर लेना, सारा सर जो आप ही के भ्रम है पास सब है मिटा तो दूंगा। आप मेरे सब बारे में तो मिटा नहीं कहो, मैं दूंगा। तो आप ही के पास हूँ सर।
वहां आ जाओगे, वास्तु से जुड़े हुए सारे भ्रम मिटा दूंगा आज तक जो उल्टा सीधा पड़ा है, क्योंकि वास्तु में सबसे ज्यादा उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है जहां तक मुझे लगता है। सर आधे लोग साउथ ईस्ट पागल में बल्ब होते हैं, जलाओगे पैसा आधे आएगा। पागल होते हैं। पागल बना दिया लोग, वास्तु के बिल्कुल नाम पे बना। नौटंकी हो रही है। स्टेज सेट है, नौटंकी चल रही है बस बस। और सरप्राइज करता हूँ, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। जिन्होंने दिशाएं पढ़ाई उनकी अपनी दिशा बिगड़ गई। हाँ 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 हाँ। हाँ जी इंदु जी, प्रभुजोत। हाँ जी इंदु जी पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे कोई काम ही नहीं चल रहा हो तो क्या स्वर विज्ञान से वो भी चलेगा? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर कोई काम नहीं चल रहा हो तो क्या वो भी चल जाएगा क्या? जैसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा अपने को। तो इसी के लिए तो है ये सारी चीजें, और किसके लिए है? हमारे पास जितने लोग आते हैं यही तो बोलते हैं कि कोई काम नहीं चल रहा। ये तो कांस्टेंट सवाल है सबका, सब एक ही सवाल पूछते हैं। तो बोल तो रहा हूं मैं, इससे इससे ज्यादा इजी, पावरफुल और बिना खर्चे की रेमेडी। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सांस ही तो लेनी है ढंग से, सांस लेने का ढंग ही तो सिखा रहा हूँ। खर्चा तो कुछ है नहीं, 10 पैसे नहीं लगने आपके। इससे सस्ती और इससे बढ़िया रेमेडी आपको क्या मिल सकती है? और सर एक बात और पूछी, ये डाउजर जो आपने बताया ये क्या है? ये कभी सुना हाँ नहीं। डाउजर, डाउजर बहुत कमाल की चीज है। जिसको पतरी वतरी देखनी नहीं आती, जिसको भविष्य देखना नहीं आता, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको नहीं पता, कोई किसी भी मेथड से नहीं पता, वो भी ऐसा बन जाएगा कि उससे बड़ा ज्योतिषी दुनिया में कोई नहीं हो। डाउजिंग आप लोगों ने एक पुराने जमाने में एक वो देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, खेत में पानी कहाँ से निकले उसके लिए वो एक रॉड ऐसी होती है, वो लेके जाता है पूरे खेत में घूमता है, और वो कहता है यहाँ पे वाइब्रेशन है, यहाँ पे बोर करो, यहाँ पे पानी निकले, है ना? वो भी डाउजिंग है, वो डाउजिंग ही है। लेकिन हम डाउजिंग खेत में नहीं करेंगे, हम अपनी टेबल पे करेंगे, पेंडुलम से करेंगे। 200-250 रुपए का पेंडुलम आएगा, और वो आपको दुनिया भर की खबर ला के देगा। जैसे कोई आदमी खो गया, मैं एक केस बताता हूँ आपको, थोड़ा टाइम है। एक बार एक लड़की का फोन आया, कहती है सर पापा सुबह के गए हुए हैं, शाम हो गई घर नहीं आए। म्यूट कर लीजिए प्लीज सब। ये बात है रात को 10:30 बजे की, हम लोग खाना वाना खा के आइसक्रीम खाने गए हुए थे, गाड़ी पे था, मैं घूम रहा था, गर्मियों की रात थी। तो उसका लड़की का फोन आया 10:30 बजे के आसपास, पापा सुबह के गए हैं, वो मिल नहीं रहे। मैंने कहती कि रेकी वाले बता देते हैं, मैंने कहा हाँ रेक बता तो देते हैं। तो उसने कहा सर आप बता दो थोड़ा सा, तो मैंने उनकी फोटो मंगाई और फोटो से मैंने उस बच्चे को क्या क्या बताया। उसने बोला कि पापा शायद ट्रेन से गए होंगे, तो मैंने डाउजर से चेक करके बताया कि नहीं पापा ट्रेन से नहीं गए। फिर उसने पूछा कि पापा क्या कैलकाटा में ही है, मैंने कहा नहीं कैलकाटा में नहीं, कैलकाटा से बाहर गए, कैलकाटा की थी, मुझे नहीं पता था। फिर उसने बोला कि फिर पापा कितनी दूर गए हैं घर से, तो मैंने डाउजर से चेक करके बताया, मैंने कहा विद इन 50 किलोमीटर कैलकाटा के बॉर्डर से है। फिर उसने कहा कौन सी दिशा से है, तो मैंने उसको बताया कि कैलकाटा से इस दिशा में वो है। बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे याद नहीं आ रही। और ऐसा सारा उसको बताया, मैंने कहा वो ट्रेन से नहीं गए हैं, वो कार से गए हैं, यहाँ तक मैंने उसको बताया। आप लोगों को लगेगा ये अंतर्यामी है कोई, ऐसे कोई कैसे बता सकता है? आप बता सकते हो, सिंपल मेथड है डाउजिंग का उससे। और मैंने उसको बताया कि पापा तेरे 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है। उनका एक फोन आया था, वो रेलवे स्टेशन से था, तो वो डाउट कर रही थी कि पापा ट्रेन से गए होंगे कहीं ना कहीं। मैंने कहा नहीं वो ट्रेन से नहीं गए। मुझे नहीं पता था, कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन के बिल्कुल पास में काली घाट है। जो कलकत्ता से है तो उनको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, ये मुझे उस लड़की ने ही बताया। तो उसने जब पता किया तो उसने वहां पे बताया कि काली घाट में एक दुकानदार ने इसके पापा को देखा था, उन्होंने कार हायर करी थी और कार से वो कहीं गए थे। और मैंने उसको बताया था नहीं वो ट्रेन से नहीं गए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी रेलवे स्टेशन से फोन कर रहा है अपने फैमिली में कि मैं जा रहा हूँ,
तो घर वाले एक अंडरस्टूड है ना, वो लगेगा उनको कि ट्रेन से ही कहीं ना कहीं गए होंगे, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, ट्रेन से नहीं गया। और जब वो फोटो लेके पूरे उधर स्टेशन पे आसपास सब जगह घूम रहे थे, तो कालीघाट पास में ही है, उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कालीघाट स्टेशन से कितना दूर है, अगर कोई कैलकाटा का है तो मुझे बता सकता है। तो उसके पापा ने वहां से कार पकड़ी थी और उस पे गए थे। तो डाउजिंग से आप पीछे बीत चुकी और आगे आने वाली किसी भी चीज को बड़े आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो इंसान जो नहीं मिल रहा वो जीवित है नहीं है, वापस आएगा नहीं आएगा, ये सब भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब आप ऐसे चुटकियों में बता। डाउजिंग बड़े कमाल की चीज है, बहुत सालों से मैंने सिखाई नहीं। हालांकि ऐप में मेरा जो है वो कोर्स है फॉर सेल 2100 रुपये का, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 500 रुपये में कराऊंगा 2 अक्टूबर, छुट्टी वाले दिन। छुट्टी खराब करूंगा, डाउजर मंगा लेना, ठीक है? चलिए, हाँ प्रभजोत, आप कुछ पूछ रहे हो? सर, मुझे पूछना है कि स्वर से क्या हिडन बीमारियां भी पता चल सकती हैं? बीमारियां पता नहीं चल सकती, बीमारियां ठीक की जा सकती। आपको देखो, सब कुछ स्वर नहीं करेगा, तो बीमारी है वो ठीक होनी है। ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको कोई उसको ठीक करने का रास्ता, दवाई कोई नहीं, या तो मिल नहीं रही या तो लग नहीं रही, दोनों में से कुछ तो होगा, है ना? तो स्वर जब ठीक करेगा तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई दवा मिल जाए, कोई वैद्य अच्छा मिल जाए, कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपकी वो प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स जो है ना वो मैनेजमेंट करता है। अगर मुझे ईश्वर को मान लीजिए 10,000 रुपये देने हैं, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो छत से फटके तो मेरे पास 10,000 रुपये नहीं गिरेंगे ना, वो किसी को भेजेगा ना कि जा भाई इसको जाके देखिए। डायरेक्ट तो मेरे को छत फाड़ के देने से रहा। तो यूनिवर्स जो है आपको हमेशा जब भी कुछ देना चाहता है, उसके लिए वो किसी ना किसी को माध्यम बनाता है। अच्छा समय बुरा समय एक लाइन में अगर डिफाइन करना है, मेरे आसपास मुझे अच्छे लोग मिले रोज सुबह से लेकर शाम तक तो मेरा समय अच्छा, और मेरे को सुबह से शाम तक उटपटांग लोग मिले तो मेरा दिन खराब, तो मेरा समय खराब। अच्छा समय और बुरा समय में सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है। अच्छे समय में सब चीजें अच्छी 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 होती जाती हैं, है ना? डॉक्टर अच्छा मिला, दवाई अच्छी दी, डायग्नोज अच्छे से हो गया, प्रॉब्लम थी ठीक हो गई। खराब समय क्या है? ना डॉक्टर ढंग का मिलता है, ना दवाई ढंग की मिलती है, ना मैं टाइम से खा पाती हूँ। अब आज आपको पता लगा कि जब आप दवाई खाते हो तो आपका स्वर चल रहा है राइट वाला, दवा खानी, सब कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन समय आपका खराब है तो आपको दवाई लगेगी नहीं। अल्टीमेटली फाइनली यहाँ पे आके मामला खराब है। इसीलिए रूट्स को ठीक करना जरूरी है। स्वर आपके रूट्स को ठीक कर दें। आपके जीवन में सब सुबह से लेकर शाम तक अच्छी अच्छी चीजें हों, अच्छे लोग आए, सो दैट आपका समय बदल जाए। स्वर इसका इंतजाम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर करोगे तो करोड़पति बन जाओगे अगले दिन, ऐसा बेकार का वो बोलने का कोई लॉजिक नहीं। हर कोई अपनी अपनी किस्मत से बंधा हुआ है, लेकिन किस्मत में है फिर भी नहीं मिल रहा। बिना मतलब की रुकावटें परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है ना? मैं अगर इतना ही सब कुछ होता तो मेरे को अंबानी से इतना दूर थोड़ी रहना चाहिए था, पर तो उसके आजू बाजू में मैं भी अपना अंटालिया बनाता। अगर सब कुछ मेरे पास ही है तो मैं भी तो बना सकता था ना मकान। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हाँ, स्वर की प्रैक्टिस करोगे, जो आपका हक बनता है वो आपको जरूर मिले। और हम एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए डिजर्व करते हैं, हम बुरी जिंदगी जीना डिजर्व नहीं करते। अगर आप इस फील्ड में हो तो आप ये मान के चलो कि ईश्वर आपका कुछ ना कुछ भला चाहता है, तभी आपको वो रास्ता दिखा रहा है। अगर उसने आपका भला नहीं करना होता तो आपका रास्ता नहीं दिखाता, आप इधर आते ही नहीं। और ना ही सिर्फ अपने लिए आए हो, आप औरों के लिए भी आए हो, क्योंकि हम और लोगों को भी रास्ता दिखाते हैं, है ना? तो जब हम किसी और को रास्ता दिखाते हैं तो हमारा अपना जीवन भी अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट नियम ये है कि जो आदमी खुद लाइफ में सक्सेस नहीं है, वो दूसरे को सक्सेस का मंत्रा दे तो लेना मत। नियम ये है। क्यों?
उसकी सक्सेस की एनर्जी नहीं है। जो आदमी आपको कामयाब होने का रास्ता बता रहा है वो तो खुद कामयाब है नहीं। इसका मतलब उसकी एनर्जी कैसी है? फेल होने की एनर्जी है। और वो मंत्र दे रहा है जी। पास होने का, तो आप पास नहीं होगे। ठीक है। तो जो कामयाब आदमी हो, उसकी जो सलाह मिले, चाहे वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो ना हो, उसको मान लेना चाहिए। और अगर कोई एक्सपर्ट है, 10 साल का तजुर्बा है, लेकिन जिंदगी में फेल है, उसकी रेमेडी कभी मत लगाना। ऑकल्ट वालों का अपना जीवन आसानी से अच्छा नहीं होता, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि हम ऑकल्ट की कुछ गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, इसकी वजह से हमारा अपना जीवन ही खराब होता है। और ये कैसे होती हैं और इनसे कैसे बचना है, ये तब आपको पता लगेगा जब आपके जीवन में कोई गुरु हो। कोई सच्चा आध्यात्मिक गुरु होगा, वो आपको बताएगा कि ऑकल्ट में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है और क्या नहीं करनी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। क्लास में पढ़ाने वाले तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु होना बहुत जरूरी है, जिसको पढ़ाने का लालच ना हो। आध्यात्मिक गुरु को पढ़ाने का लालच नहीं होता है ना। पढ़ाने वाले को पढ़ाने का लालच होता है। मेरी अगली क्लास में आओगे तो फीस लाओगे तो मेरे को तो मिलेगा ना। मेरा तो ग्रीड है, मेरा तो लालच है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो आध्यात्मिक, उनको ये लालच नहीं। तो जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है और आप ऑकल्ट में हो, तो आप कहीं गड़बड़ कर, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए कोई ना कोई ऐसा अपने लिए गुरु जरूर बनाइए, किसी ना किसी गुरु को। बल्कि मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि जिस दिन आपका समय आएगा, उस दिन गुरु आपको अपना चेला बनाएगा। आप उसको गुरु बनाने वाले होते कौन? हम किसी को गुरु नहीं बनाते। गुरु जी हमें जिस दिन चेला बना ले, उस दिन बात बनी, है ना। ये डिफरेंस जी। है। ये जब और इधर और ट्राउजर उधर का फर्क, उधर का है ना, इधर खड़ा है कोई तो वो देखेगा अलग पिक्चर, इधर खड़ा है वो अलग पिक्चर देखेगा, वो अलग है। लेकिन ट्राउजर के लिए जो है वी ऑल, फीस मेरा कैसे एक देंगे? मानना है, वी ऑल डिजर्व अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। वी ऑल डिजर्व अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। हम परेशानियों में जीने के लिए नहीं बने, हम तकलीफों में जीने के लिए नहीं बने। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो हमारे काम बिगड़े। नहीं बन रहे तो हमारी मेहनत में कमी है, थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए तो वो कमी ठीक हो सकती है। तो ये सब जितने कोर्सेज हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, हम इसमें कहीं ना कहीं अपने जीवन की कोई दशा दिशा ही तो ढूंढ रहे होते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि सर आपको ये दिशा आसानी से पकड़ा दे। बाकी तो चवन्नी कोई एक आपको फालतू नहीं दे सकता जो आपके भाग्य में ना हो। और अगर मिल गई तो दुख बहुत देगी, तो ऐसी चवन्नी लेना भी मत। ठीक है जी। और बताइए। सर एक क्वेश्चन और था सर। जी। सर सर, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना सर, तो ये स्वर से हम ये जैसे दूसरों की भी, आप जैसे बताया था आपने भी, तो उनकी भी अपने लिए है समस्या ये, हल कर सकते हैं। अपने लिए है ये, अच्छा, आपने तो सर अगर कोई अपने जीवन क्वेश्चन को वगैरह श्रेष्ठ। कुछ, अच्छा, अभी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी से संबंधित, तो वो इससे नहीं बता सकते ना सर? क्यों नहीं बता सकते? वही तो सर हम पूछ रहे हैं, जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, लिटिगेशन या कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आप, उसके लिए कर क्या हाँ सकते हो वो नहीं बता रहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर तो दे सकते हो। आंसर हाँ, देने तो से सर काम हो इससे, जाएगा। अरे हाँ, उसको आंसर, नहीं, उसने पूछा जी मेरा लिटिगेशन कब खत्म होगा, आपने बोला जी 5 साल बाद होगा। इससे उसका क्या भला हो गया? इससे उसका क्या बना बताइए? लोग आते हैं यही जानने के लिए कि हमारी ये मुसीबत कब तक चलेगी। मैंने कह दिया 2 साल तक चलेगी, अब क्या करोगे 2 साल? बैठे रहोगे? करना पड़ेगा ना कुछ। वो करना क्या है, वो रेमेडी है, उसी को सिखा रहा हूँ। लेकिन ये रेमेडी जो खुद अच्छा, सीखेगा वही कर पाएगा अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं कर सकता। दिस इज फॉर योर सेल्फ। आप सीखो, अपनी फैमिली में अपने बच्चों से करवाओ, उनसे प्रैक्टिस कराओ। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बिटिया का एग्जाम था। अब ये एक तरीका होता है स्वर में, ये टेक्निक है। मैंने उस 12th के बोर्ड थे उसके, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा जो तेरी सांस उस समय में चल रही हो ना, उस हाथ से क्वेश्चन पेपर लेना। ठीक है। और जिस समय में क्वेश्चन पेपर पकड़ ले, उस समय में जोर से इनहेलिंग करना। अब वो बच्चा है, उसने कहा मैं थोड़ा ज्यादा जोर से कर देता हूँ।
तो उसने जैसे उसकी मैम ने उसको ऐसे पैसे वो पकड़ाए, वो पकड़ाया पेपर, तो उसने पेपर ऐसे पकड़ा, ऐसे जोर से किया, तो उसकी मैम कहती क्या बात है इतनी गहरी सांस, तो वो हंसने लग गई। अब क्या बताए मैम को कि पापा ने बताया है, सिखाया है। तो ये आप अपने बच्चों को सिखा सकते, अगर आपने, देखिए समझने वाली बात, टीचर ने क्वेश्चन पेपर पकड़ाया, ठीक है, आपकी ब्रीथ चल रही है लेफ्ट, आपने क्वेश्चन पेपर पकड़ लिया राइट से, आपका एग्जाम अच्छा होगा ही नहीं, चाहे आपको सब कुछ आता हो, पेपर बिगड़ जाएगा। तो हर चीज में कैसे, और ये आप सारा दिन नहीं कर सकते, है ना। करना क्या है, जब लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो तब आपको इसका यूज करना है। जैसे आप शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हो, आप अपने लिए मकान देखने जा रहे हो, तो अब वो मकान का वास्तु आपको सूट करेगा नहीं करेगा, वो घर आपको सूट करेगा नहीं करेगा, चाहे खरीदने के लिए जा रहे हो चाहे रेंट पे रहने के लिए जा रहे हो, मन में एक सवाल आता है ना कि हम ये घर लेंगे तो ये हमें फलेगा कि नहीं फलेगा। कोई मेथड है आपके पास बताने का कि ये मकान फलेगा कि नहीं फलेगा? नहीं है ना, क्योंकि आपके पास तो नक्शा भी नहीं है। नक्शे के बाद फिर एक वास्तुविद को बुलाओ, फिर वो कितना जानता है कितना नहीं जानता है वो भी एक कहानी है। आपको स्वर बता देगा कि ये घर आपको फलेगा या नहीं फलेगा। आप रिश्ता करने के लिए जा रहे हो, लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए आ जा रहे हैं, तो ये रिश्ता दोनों में आपस में जमेगा नहीं जमेगा ये आप स्वर से जान लोगे। आप ये स्वर से बता सकते हो कि यहाँ पे रिश्ता करना चाहिए या रिश्ता नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी आप, सांस बोल रही है नहीं करना चाहिए और आप कर दोगे, फिर तैयार रहो। तो आप हर चीज को मैनेज कर सकते हो, लेकिन कितना करोगे ये आपकी डेडिकेशन पे, आपकी प्रैक्टिस पे। कोर्स में ये सब सिखाया बताया था, ऐसा नहीं कि जितना मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत कुछ है कोर्स में, जिन लोगों ने किया है वो जानते हैं। बहुत कुछ, बहुत लंबा कोर्स है, इसमें 6 दिन बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ घंटे की क्लास कहता हूँ, लेकिन कभी भी 1.5 पौने 2 घंटे से कम की होती नहीं। मेरे यहाँ टाइम लिमिट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। सर एक आप केतु लोगों में से अच्छा करने का बोल रहे थे ना, केतु केतु सर। अभी ये केतु की क्लास तो है नहीं। ठीक है जी। आप लोगों में से जिसने भी ज्वाइन करना है, astrorajiv.com पे जाके साइट पे जाइए, वहीं से पेमेंट लिंक है, वहीं से पेमेंट कर दीजिए। 6666 की फीस है, परसों से शुरू हो रहा है। परसों दिन कौन सा हो गया? बुधवार और वीरवार, हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी और 6 टाइमिंग क्या क्लास होगा होगी, सर? 6 हो जाए 7 हो जाए, ठीक है। बुधवार वीरवार 2 दिन की ये क्लास है। टाइमिंग सर, सर टाइमिंग। टाइमिंग। यही शाम को 7 बजे से 7 बजे से लेके 8:15 बजे तक नॉर्मली 1.25 घंटे की क्लास रहती है। 1.25 हो जाए 1:30 हो जाए, क्योंकि 9 बजे से मेरा दूसरा बैच शुरू होता है, तो यहाँ सर मैक्सिमम 8:30 जाएगी, इससे आगे नहीं। फर्स्ट डे को सर क्लैश कर जाएगी डेट, फर्स्ट डे हाँ को जी, क्लैश करेगी, फर्स्ट डे को क्लैश करेगी सर इसके साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ। कर लेंगे सर, आगे पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक आधी आप आगे पीछे कर लेंगे, फ्राइडे को कर लेंगे ये वाली। आपका नहीं छेड़ेंगे, यहाँ छेड़ लेंगे, वो तो अपने हाथ में। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, बहुत बहुत आप आए, क्लास में आइए, ज्वाइन करिए, सीखिए, अपनी जिंदगी बदलिए। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, बाकी तो ईश्वर की इच्छा। ठीक है जी। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। वेबसाइट पे थैंक ही यू थैंक सारी यू सर। सर, इन्फॉर्मेशन थैंक यू। मिलेगी, अभी भी थैंक यू और सर। आगे भी। थैंक यू जी। थैंक यू 9 o'clock मिलते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं प्रणाम पहुंच सर। रहा हूँ वहाँ पे। ठीक प्रणाम जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ठीक है, थैंक यू जी।